वोरा सर, इनका जो पैटर्न है वो मतलब सालों साल किसी को आप रख लीजिए, शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ थे, कोई भी रहे, पैटर्न वही रहता है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम इनसे कुछ हो नहीं पाता। अभी यूएन में भी फटकार लगाई है भारत ने। आपने बिल्कुल सही कहा, कर्नल साहब ने सही कहा है कि जब तक ये जो टेररिज्म का जो मुद्दा है जिसके लिए इसको बनाया गया था उसको नहीं सीरियसली एड्रेस करें तो कुछ नहीं होने वाला। आपको मालूम है एक चूहा संस्थानी, कर्नल साहब उसको रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये मेरा ख्याल जब मैं ताशकंद गया था वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स में भी गए तो मैं इसको चूहा कहता हूँ, रैट्स। तो ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है और किसके साथ संघर्ष करता है? टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये तीनों चीजें हम इसमें पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो ये बड़ी चीज है। और फिर मैंने इनकी बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखी हैं, ये जो मेंबर्स हैं एससीओ के, मैम पाकिस्तान को भूल जाइए, उनका तो कोई महत्व नहीं है, बाकी देशों ने बुरी तरह से कंडेम नहीं किया है इसराइल को। हाँ, ये जरूर कहा है कि शांति होनी चाहिए, होना चाहिए, वो बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी आ रही है एससीओ से सामने, वो आपको दिखा देते हैं, जहां पाकिस्तान में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान बद इंतजामी और अव्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है और ये भी साफ कर दिया है कि आतंकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट को होस्ट करने के लायक ही नहीं है। शिखर सम्मेलन के लिए एससीओ देशों के प्रतिनिधि जब सम्मेलन वाली जगह पर पहुंचे तो सदस्य देशों के झंडे इधर उधर लगे हुए थे और पूरी बद इंतजामी सामने आ गई, जिससे ये तो पूरी तरीके से साफ हो गया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आतंक फैला सकता है और कुछ भी नहीं ठीक से उसके द्वारा किया जा सकता है। कर्नल शैलेंद्र, तस्वीर आपने देखी, देखिए ये इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, दुनिया भर की इस पर नजर टिकी होती है। कर्नल शैलेंद्र का हम लोग करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि जहां दुनिया भर की नजरें इन इवेंट्स पर टिकी होती है वहां पर किस तरीके से अव्यवस्थाएं रहती है। अनामिका, 10 सेकंड तक हाथ पकड़े दिखाई दिए। जयशंकर से मिलने से लेकर उनके साथ बात करने के तरीके से लग रहा था कि मानो 14 सेकंड में वो जयशंकर से हर बात कर लेना चाहते हो। उसी 14 सेकंड में कोशिश अपने मुल्क को खास संदेश देने की भी थी और प्रयास विश्व को खास तस्वीर दिखाने का। शहबाज ने जयशंकर को बुला तो लिया, अब घबरा क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे वजह इमरान खान और आतंक है, क्योंकि पाकिस्तान की पटरी से उतरने का नमूना सिर्फ 24 घंटे पहले ही दुनिया देख चुकी है। राजधानी इस्लामाबाद, यानी जहां एससीओ की बैठक हो रही है, वहां सड़कों पर जंग छिड़ी थी। बैठक के पहले ही दिन करो या मरो कॉल के साथ इमरान के समर्थक सड़कों पर थे। जेल में बंद इमरान खान के आदेश पर पीटीआई की तरफ से एस जयशंकर को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता था, जिससे शहबाज के हाथ पांव फूले नजर आ रहे थे। जब बिलावल भुट्टो गए थे टू दी एससीओ, उन्होंने भी कुछ बातें थी, वो जी बिल्कुल, कश्मीर का मामला लेकर उन्होंने गुफ्तगू की थी और जयशंकर साहब ने टेररिज्म के मामले को इशू बनाया था, तो भारतीय मीडिया को खूब मसाला मिला था। तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसाला मिलेगा? एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा। इंडिया की पोजीशन यही है कि जी अब पता चला, नाउ वी गॉट यू वेयर वी वांट यू, अब हम क्यों टैप टर्न ऑफ करें। और ऊपर से हमारे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। उधर शहबाज सरकार एससीओ समिट के साथ पाकिस्तान को प्रमोट करने और भीख मांगने के लिए आगे का रास्ता तैयार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें जमकर प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ भूल रहे हैं कि उनके मुल्क की असल हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ गए फॉरवर्ड डिप्लोमेट दीपक बोहरा जी, साथ ही जुड़ गए कर्नल शैलेंद्र। दीपक बोहरा जी, मैं आपके पास पहले आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एससीओ समिट की जो शुरुआत हो रही है, जहां पे पहले दो नेता आपस में मिलते हैं, दो देशों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो उनकी मुलाकात होती है, लेकिन जो जेस्चर होता है बताने के लिए काफी है कि जो द्विपक्षीय बातचीत है उसकी संभावना बिल्कुल खत्म है। आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर जब आपसे सीखता हूँ, और कर्नल साहब जिनकी जानकारी बेमिसाल है। इट्स वंडरफुल टू बी विद यू, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। आपने ये जो सवाल पूछा है ना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जितने मैं चैनल देख पाया, जितने मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी, नॉट इन पाकिस्तान, सॉरी
पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तानी ऑलराइट, नॉट इन पाकिस्तान, पर जो विदेशों में रहती, कहती कितनी एनालिसिस चल रही है हमारे मीडिया में ने तो पाकिस्तानी मीडिया ने तो डॉक्टर एस जयशंकर को सुपरस्टार बना दिया है। वो तो मेरा ख्याल अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए, सब लोग उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ इसकी स्थापना क्यों हुई थी। अक्सर हम भूल जाते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसका 25, 35, 45 स्ट्रक्चर है। 25% दुनिया का एरिया, 35% जीडीपी, 45% इसकी वर्ल्ड पॉपुलेशन इस एरिया में है। तो हम लोग ने इसकी स्थापना की थी, जिन लोगों ने की थी 2001 में। वो चाहते थे कि भाई 3 मुद्दों पर बातचीत हो। एक होना चाहिए ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, और टेररिज्म नहीं होना चाहिए। यही चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे, और टेररिज्म का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर एस जयशंकर वहां गए हैं। अगर पाकिस्तानियों को कुछ उम्मीद है कि वो आगे अब तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपका देश इतना अनस्टेबल है, कई महीनों तक आप कहते रहे जी शंघाई वाले आए थे और देखो हमने कितना अच्छा किया, ये मिल गया वो मिल गया। 0 मिलेगा। चीनी भी कुछ नहीं देगा, तंग आ चुके हैं, अटैक्स हो रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मर रही हैं, चाइनीज नेशनल्स मारे जा रहे हैं। सर ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि चाइनीज नेशनल्स मारे जा रहे हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सर आप सुन रहे थे वोरा सर क्या कह रहे हैं, और यही वजह कि इनको एससीओ समिट अगर करानी है तो इनको 2 दिन के लिए बंद करना पड़ता है अपने देश में सब, क्योंकि इतने आतंकी है, किसको कहां से संभालें, सब कुछ बंद करके तब एससीओ समिट करा पा रहे हैं। ये स्थिति है इनकी। जय हिंद, नमस्कार। मास्टर वोरा सर जो हैं, ही इज अ गुरु ऑन दीज मैटर्स। मैं तो फिर भी स्टूडेंट हूँ, आई एम एक्चुअली अ स्टूडेंट, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ अ ब्राइट टीचर मैंने एक चीज बड़े अच्छे से सीखी। वी डोंट हैव टू कंडेम एनीबडी। हमने हमारी लकीर आगे बढ़ा रखी है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो अपनी कंट्री को बंद कर कर भी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का ये इवेंट सबमिट करा पाते हैं तो भी वो एक्सपोज जरूर होते हैं। किन फ्रंट्स पर, ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। इमरान खान इशू के ऊपर क्या हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बलूच जो हैं वो एकदम अलग बॉइल पर हैं। पीओके अपने आप में प्रोटेस्ट कर रहा है आज। सिंध जो है वो भी अंगड़ाई ले रहा है। सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस इतना डीप है कि आज उन 9 कंट्रीज को, पाकिस्तान को छोड़कर, ये भी नहीं पता कि अगले 2 महीने में क्या वो इसी गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे या नहीं करेंगे। जहां तक एक्सपेक्टेशन जयशंकर साहब की है, मेरे ख्याल इससे बड़ा स्टेप इंडिया ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा हक है। शंघाई जो है, एससीओ जो है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा हक है, हम उसका पार्ट हैं, हम गए हैं। आप अपनी एस्पिरेशन लगा दें, बायलैटरल लगाइए ना। आपने चाइना के साथ बोला है ना कि भाई टेररिज्म नहीं होना चाहिए। उगलियार के ऊपर क्या हुआ, आप कर लीजिए वैल्यूएट। सिंध में क्या हो रहा है, बलूच में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के टेररिज्म में आपका नाम क्यों आ रहा है। आप इस पर काम करिए, दोनों मिलकर बायलैटरल कर रहे हैं ना। आप और चाइना मिलकर अगर बायलैटरल कर रहे हैं तो अच्छी चीज पर करिए। लेकिन जहां तक बात है और वही चाइना हाथ कब का छोड़ चुका है। पाकिस्तान में कोई पोर्ट बना रहा हो या रोड बना रहा हो, वहां से तक लोगों को बुला लिया गया है। दीपक बोरा जी, क्योंकि अभी चीन और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एससीओ समिट के पहले बात की गई है। अब एक तरफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी साहब आते तो अच्छा होता, दूसरी तरफ वही उनका कश्मीर राग अलापना शुरू हो जाता है। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आपने तो देखा होगा डिप्लोमेट रहते हुए कि आखिरकार जब 2 देशों के प्रतिनिधि मिलते हैं या प्रतिनिधि करने वाले मिलते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का होता है। आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर हाथ मिला रहे थे, कोई उनके बीच में मुस्कुराहट नजर नहीं आती है और तल्खी जरूर साफ देखी जाती है। वो बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन आपने पूछा। मैं कर्नल साहब की बात सुन रहा था, इज आउटस्टैंडिंग। पहली चीज मैं बताना चाहूँ मैम कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं ना, मैं अक्सर इसको कहता हूँ शंघाई, माफ करिएगा, शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि भारत की समस्या है चीन के साथ, चीन की समस्या है रूस के साथ, पाकिस्तान की समस्या हमारे साथ है, और मेरा ख्याल तजिकिस्तान और किर्गिस्तान तो बॉर्डर पे जंग हो चुका है उनका हाल ही में कि ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। अब जो डॉक्टर जय, और मैंने अपने करियर में कई बार किया, जब आप ये संदेश देना चाहते हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बहुत अच्छा कहा आपने, किसी दूसरे व्यक्ति को कि भाई मैं आया जरूर हूं, मैं खुशी खुशी नहीं आया, तेरे से मिलके मुझे कोई खुशी नहीं हुई। एग्जैक्टली दैट वाज कन्वेड। मैंने भी कई बार हाथ मिलाया है बड़े बड़े लोगों से विदाउट अ स्माइल ऑन माई फेस, बहुत स्टिफ बॉडी मूवमेंट, और मेरे को लगता है डॉक्टर जयशंकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो शरीफ साहब, वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहते हैं, पकड़ के रखे हुए थे, मैं नहीं जाने दूंगा।
कुछ नहीं होने वाला मैम, दिस इज ऑल थिएट्रिक्स। मैं इतना आपको बता देता हूँ, ये बहुत देर तक एनालिसिस चलेगी, बट नेट रिजल्ट ऑफ द शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेकिन कर्नल शैलेंद्र, सवाल मेरा एक ये भी है कि क्या इस एससीओ समिट में, चूंकि जो 3 पॉइंटर्स, राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।